हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अथुलिया एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रैक्टिस सेट 3.3 करने वाले हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी आर 6 and 3 रेस्पेक्टिवली फाइंड S27। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 6, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, S27 फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, 27 टर्म निकालना है। तो S27 इक्वल टू 27 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, a क्या है यहाँ पे 6 है, तो 2 इंटू 6 विल बिकम 12, 12 प्लस n माइनस 1 विच इज़ 12 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 3। ठीक है, तो यहाँ पे 27 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 26 इंटू 3। ठीक है, सो दैट विल बी 12 प्लस 26 इंटू 3 विल बी 18 6 7। ठीक है, सो दैट विल बी, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 90। ठीक है, ये आ गया आपका 90। ओके, अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 45 ज़ा 90, तो यहाँ पे आया 27 इंटू 45। अब 27 इंटू 45 खुद करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बस इतना ही होमवर्क है आपका इसमें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इधर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग ए पी लेते हैं तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, 2 4 6 8, ऐसा करते 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 कहाँ तक जाना है इनको, 123 इवन नेचुरल नंबर्स तक जाना है। ओके, तो यहाँ पे आपका ए हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2, और कितने कितने नेचुरल नंबर्स है, 123। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा आपका 123। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना है 123, तो 123 इक्वल टू 123 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस 123 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो S 123 इक्वल टू 123 अपॉन 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 122 इंटू 2, सो दैट विल बी S 123 इक्वल टू 123 अपॉन 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 44। तो S 123 इक्वल टू 123 अपॉन 2 इंटू 248। ठीक है, अब इसको अगर देखोगे तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 123 इंटू 128 124, और इतना सम आ जाएगा ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा ये आप लोग बताओ, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। ठीक है, तो 1 से लेके 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उनका सम निकालना है। तो यहाँ पे ए पी अगर शुरू होगा सीक्वेंस, तो यहाँ पे सबसे पहला जो इवन नंबर है वो है 2, फिर 4, फिर 6 8, ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा, ये 350 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया आपका 2, कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2, और आपका nth टर्म क्या है इधर 350 है। आपको क्या निकालना है इधर, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इधर सम निकालना है।
तो सबसे पहले इधर n निकालेंगे, उसके बाद इसके बाद हम लोग इधर Sn निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे an कितना दिया है 350 दिया है इक्वल टू a विच इज़ 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज़ 2। तो 350 माइनस 2 इक्वल टू 2n माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 350 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 2n, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो 350 इक्वल टू 2n, therefore n will be equal to 350 upon 2 which is equal to 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो n कितना है 175, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करेंगे इधर Sn निकालेंगे, Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस an, ओके। ये भी एक फॉर्मूला है Sn का, ठीक है। यहाँ पे n क्या है 175 इक्वल टू फाइंड द सम बोला है, ठीक है। तो Sn निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 175 अपॉन 2 ब्रैकेट में a कितना दिया यहाँ पे 2 प्लस an विच इज़ 350, ठीक है। तो Sn इक्वल S175 इक्वल टू 175 अपॉन 2 इंटू 352। तो यहाँ पे 352 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, सो दैट विल बी 175 इंटू 176। बताओ कितना सम आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करके बताना है आंसर, ठीक है। आंसर मैं नहीं निकालूंगा, आंसर तुम ही बताओगे, पूरा प्रोसेस मैं बता दूंगा, सिर्फ आंसर मेरे को बताओ कि क्या आएगा क्वेश्चन का, ठीक है। नीचे कमेंट में जब लिखोगे तो लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, ऐसा करके लिखना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन एन AP 19th टर्म इज़ 52, मतलब A19 इज इक्वल टू 52। A19 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 18D भी लिख सकते हैं इक्वल टू 52, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। और क्या इधर 38 टर्म इज़ 128, तो यहाँ पे A38 इज इक्वल टू 128, तो A38 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 37D लिख सकते हैं 128। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है S56 निकालना है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर सम निकालना है तो सम का जो भी फॉर्मूला होता है उसमें A रिक्वायर्ड होता है, उसमें N रिक्वायर्ड होता है, उसमें D रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे N तो पता है हमें 56 टर्म का निकालना है, ठीक है, फर्स्ट 56 टर्म्स का, तो N हो जाएगा इधर 56 इसके लिए। तो बचा क्या इधर A और D बचा, तो A और D कहाँ से निकलेगा, ये दोनों इक्वेशन से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दो इक्वेशन, A प्लस 18D इक्वल टू 52, ये पहला इक्वेशन, A प्लस 37D इक्वल टू 128, ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे आया अगर नहीं पता है तो सबसे पहले मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके जो पहले वाला प्रैक्टिस सेट था उसको सॉल्व करो n टर्म वाला, उसके बाद ये सम ऑफ n टर्म्स वाला करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग A को एलिमिनेट करेंगे, तो A को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, A का दोनों साइन क्या है प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 with 2 we get A plus 18D माइनस A प्लस 37D इज इक्वल टू 52 माइनस 128, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस 18D माइनस A माइनस 37D इज इक्वल टू 52 माइनस 128, तो 52 माइनस 128 करेंगे तो डेट विल बी 76, ठीक है, माइनस 76 आएगा। यहाँ पे भी A कैंसिल, क्या बचा इधर 18D माइनस 37D विच इज़ इक्वल टू माइनस 76, सो 18 माइनस 37 विल बिकम हाउ मच, डेट विल बी 19, माइनस 19D इक्वल टू माइनस 76, सो D इक्वल टू माइनस 76 अपॉन माइनस 19, ये कैंसिल, तो
19 के टेबल में 76 कब आएगा? 19 वन ज़ा 19, 19 टू ज़ा 38, 19 थ्री ज़ा नहीं, फिर उसके बाद 19 फोर ज़ा 19 फोर ज़ा 9 फोर ज़ा 36, 9 वन ज़ा 9, 76, तो 19 वन ज़ा 19 फोर ज़ा। तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू मिल गई 4। अब हमको क्या निकालनी है? यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे डी को हम लोग कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, डी को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो नाउ substituting the value of d equal to 4 into इक्वेशन 1। और क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, ये आपका इक्वेशन 1 है। इसमें d को सब्स्टिट्यूट करो तो a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल टू 52, ठीक है। तो a प्लस यहाँ पे अगर आप करोगे तो 18 फोर ज़ा कितना होता है? 18 इंटू 4, 8 फोर ज़ा 32, 4 इन ज़ा 4, 5 6 7, तो इधर आएगा 72 इक्वल टू 52, प्लस 72 से आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 52 माइनस 72, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो यहाँ पे एस एन क्या होता है? n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे n के लिए क्या आएगा? 56 आएगा, तो 56 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू माइनस 20 प्लस 56 माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे s 56 विल बी इक्वल टू 56 अपॉन 2 ब्रैकेट में माइनस 40 प्लस 55 इंटू 4। So s 56 will be equal to 56 upon 2 ब्रैकेट में माइनस 40 प्लस 220, ठीक है। तो यहाँ पे s 56 will be equal to 56 upon 2 इंटू 180। तो यहाँ पे 2 वन ज़ा 2, 9 ज़ा 18 वो 0, तो कितना आया इधर? 56 इंटू 90, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेरे को बताओ कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ यहाँ पे? द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज़ 3300, फाइंड द 20th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे S55 दिया हुआ है 3300, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड A28 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे Sn का वैल्यू क्या होता है? Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे S55 विल बी इक्वल टू 55 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब S55 कितना दिया है? 3300 दिया है, इक्वल टू 55 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 54 डी, ठीक है। अब यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे हम लोग, तो 2 कॉमन आउट लेंगे तो क्या आएगा इधर? 3300 इक्वल टू 55 अपॉन 2 इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस यहाँ पे 54 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 27d, ठीक है। 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 3300 इक्वल टू 55 ब्रैकेट में a प्लस 27d। और 55 इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3300 अपॉन 55 इक्वल टू a प्लस 27d, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 5 11 ज़ा 55
डायरेक्ट करते हैं 55 को, ठीक है, देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। 3300 को 55 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 55 6 ज़ा 330, ठीक है, ज़ीरो आया, इधर ज़ीरो बचा, ऊपर ज़ीरो आएगा, तो 55 1 ज़ा 55 60 ज़ा, तो यहाँ पे 60 इक्वल टू a प्लस 27d, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड द 28 टर्म। तो a28 निकालना है। a28 होता क्या है, अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें, ए एन के हिसाब से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए एन की जगह क्या आएगा 28 आएगा, तो a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। सो a28 विल बी इक्वल टू a प्लस 27d, और यहाँ पे a प्लस 27d का हमने वैल्यू निकाला था विच इज़ 60, तो यहाँ पे a28 का वैल्यू क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। सो द 28th टर्म इज 60, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 504, तो फाइंड द टर्म। यहाँ पे आपको टर्म दिए हुए हैं, इसका हमें A और D निकालना है। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन है, पहला क्या है कि इनका अगर आप सम करोगे तो आपको कितना आ रहा है, आपको आ रहा है 27, ठीक है, और अगर आप एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ रहा है 504 आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस डी सॉरी माइनस डी प्लस डी है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा a प्लस ए विल बिकम 3a, तो 3a इक्वल टू 27 हो जाएगा इक्वेशन 1 में। सो a विल बी इक्वल टू 27/3 विच इज़ a इक्वल टू 9, ठीक है। अब a इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी है, तो ये आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए विच इज़ इक्वल टू 504, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 504, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 9, तो 9 माइनस 9 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 504, ठीक है। 9 का क्यूब होता है 729 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 504, अब प्लस 504 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9d स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 729 माइनस 504 इज इक्वल टू 9d स्क्वायर, ओके। अब 729 माइनस 504 करो तो कितना आता है इधर 522, 225 इक्वल टू 9d स्क्वायर। अब 9 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 225/9 इक्वल टू डी स्क्वायर। द 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 22 में से 18 ये कितना बचा 4 और 5, तो इधर 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ पे आया आपको 45 इक्वल टू डी स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे डी कितना आएगा 5, ठीक है। आपको यहाँ पे a आ गया 9 और d आया आपको इधर 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एज्यूम द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर a माइनस डी a प्लस डी, तो इनका वैल्यू निकालो, तो a माइनस डी क्या हो जाएगा इधर 9 माइनस 5 विच इज़ 4, a विल बी 9 और a प्लस डी विल बी इक्वल टू 9 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 14, तो आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे 4, 9, 14, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन AP हुज सम इज 12 एंड द सम ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इज 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, इन सब के जो सम हैं वो क्या है 12 है,
ठीक है, ये पहला दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इज़ 14, मतलब A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 14। ओके, ये आपका सेकेंड इक्वेशन दिया है। अब अगर आप इसको लिखोगे तो A3 को कैसे लिख सकते हो, A प्लस 2D लिखोगे प्लस A4 को A प्लस 3D लिखोगे इक्वल टू 14। तो यहाँ पे A प्लस A विल बिकम 2A प्लस 2D प्लस 3 विल बिकम 5D इक्वल टू 14। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 में देखोगे तो यहाँ पे माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो क्या बचा इधर, A प्लस A प्लस A प्लस A मतलब 4A प्लस यहाँ पे क्या बचा 2D इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 4, 2 और 12 ये सब किससे डिवाइड हो सकते हैं, ये सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इन सबको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा इधर 2A प्लस D इक्वल टू 6। ये आ गया आपका इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है आपका 2A प्लस 5D इक्वल टू 14। यह है आपका इक्वेशन 2। अब इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और इसमें से हम लोग A को एलिमिनेट करेंगे। तो A को एलिमिनेट करने के लिए आप देख सकते हो दोनों के साइन क्या है, प्लस है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 2A प्लस D माइनस 2A। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1। तो यहाँ पे 2A प्लस 5D माइनस 2A प्लस D इक्वल टू 14 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2A प्लस 5D। अब यहाँ पे देखो जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। तो 2A माइनस D इक्वल टू 14 माइनस 6 विच इज़ 8। तो प्लस 2A माइनस 2A कैंसिल, 5D माइनस D विल बिकम 4D इक्वल टू 8। तो D विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 4, देयरफॉर D इज इक्वल टू 2। ठीक है, D की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके बाद ही हम ये चारों टर्म के वैल्यू निकाल पाएंगे। सो नाउ substitute the value of D equal to 2 into इक्वेशन, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो। हम लोग इक्वेशन 1 में डालेंगे। इन इक्वेशन 1 क्यों डाल रहे हैं ये, टू गेट द वैल्यू ऑफ A। ठीक है, यहाँ पे 2A प्लस D इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 2A प्लस 2 इक्वल टू 6। सो दैट इज़ 2A इक्वल टू 6 माइनस 2। सो 2A विल बी इक्वल टू 4। सो A विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब A मिल गया, D मिल गया। अब यहाँ पे चारों कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स हैं उसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, A माइनस D विच इज़ 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड है A विच इज़ 2। फिर A प्लस D मतलब 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। फिर A प्लस 2D विच इज़ 2 प्लस 2 इंटू 2 विच इज़ 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 6। तो आपके चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, 0, 2, 4, 6। ये आपके चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3। और उसके अगले इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। ठीक है, ये अगले वीडियो के लिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, इफ़ द 9 टर्म ऑफ एन AP इज़ 0, मतलब A9 इज इक्वल टू 0, शो दैट 29 टर्म इज़ ट्वाइस द 19 टर्म। मतलब क्या दिखाना है कि A29 इज इक्वल टू ट्वाइस दी 19 टर्म। ये पढ़ो बस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कंडीशन है। शो दैट मतलब कंडीशन बोल रहा है 29th टर्म मतलब A29 इज़ मतलब इक्वल टू ट्वाइस दी 19th टर्म मतलब A19। ठीक है, तो यहाँ पे आपको A और D की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे A9 क्या दिया हुआ है, A9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब A प्लस 8G इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो A विल बी इक्वल टू माइनस 8D होगा। ठीक है, ये A की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ D।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a प्लस 28d लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ a प्लस 18d, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 28d इक्वल टू 2a प्लस, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 इंटू ए हो जाएगा, फिर 2 इंटू 18 विच इज़ 36d, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लस है वो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 28 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a माइनस a प्लस 36d माइनस 28d इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 8d इक्वल टू 0, तो a विल बी इक्वल टू माइनस 8d, ठीक है। दोनों का हम लोग शो दैट कर दिया, ओके। तो इसके साथ आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.3 है वो पूरा होता है समाप्त, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मैं आपको एक ग्रुप बताता हूँ टेलीग्राम में, क्या करना है आपको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ पे जाके टेलीग्राम टाइप करो, टेलीग्राम ऐप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है, इंस्टॉल कर लो। फिर इसके बाद यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे जाके लिखो अतुल्य एडुकेट, ठीक है, जो चैनल का नाम है वो लिखो और सर्च करो, तो यहाँ पे आपको अतुल्य एडुकेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि जो भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं उन सब के जो नोट्स हैं वो आपको 48 आवर्स के बाद यहाँ पे अपलोडेड मिल जाएंगे, ठीक है। अब 48 आवर्स क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आप में से बहुत लोग 1-2 दिन बाद देखते होगे, तो मैं चाहता हूँ कि 2 दिन बच्चों को मिले जिससे तुम लोग क्या होगा, तुम लोग जो होमवर्क दिया है वो कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो भी मैं पढ़ाता हूँ उन सब के जो नोट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इन PDF फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ YouTube में जाओ, ठीक है, YouTube में जाके इधर अतुल्य एडुकेट लिखो, और हमारे 3 चैनल है, एक है क्लास 10th का, एक है क्लास 8th का, एक है क्लास 9th का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 10th में जाओ और चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दूसरे शेयर करो और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, जब तक के लिए बाय।